नमस्कार दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। इससे पहले हमने पुनर्जागरण देख लिया था, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। और इस धर्म सुधार आंदोलन में आपके बहुत अच्छे अच्छे 2 मार्कर बनते हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे। 5 मार्कर में भी सवाल अच्छा बनता है इसमें। इन 2 पे तो विशेष फोकस हम इसमें करेंगे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं धर्म सुधार आंदोलन से। रटना नहीं है, समझने का पूरा प्रयास करना है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, मैं वही धर्म में तो सुधार होता नहीं है शब्द पे, तो जब भी इस प्रकार के पाठ्य पुस्तकों में अर्थ मिलता है तो मेरे हृदय में तीर चुभते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया, धर्म का सुधार कैसे हो सकता है? धर्म तो सत्य है, शाश्वत है। चलिए कोई नहीं। तो सबसे पहले देखो सभी, धर्म सुधार हुआ कहाँ था, किसके लिए है? और जैसा हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था पुनर्जागरण के बारे में, पुनर्जागरण से ही रिलेटेड आपका धर्म सुधार है। कैसे पुनर्जागरण हुआ? तभी आप लोगों में यह सुधार के स्वरूप मन में भाव जागृत हुआ। कहाँ पर हुआ? यूरोप के वासियों को, और उनका जो धर्म था उस पर उन्होंने जो सुधार किया, वही धर्म सुधार आंदोलन है। इसकी बड़ी प्यारी सी एक डेफिनेशन फिशर ने बोली थी कि सामान्य रूप से धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी की क्या थी? धार्मिक क्रांति थी। और जिसने यूरोप के अनेक देशों के रोम के चर्च से पृथक कर दिया। अनेक देशों को रोम के चर्च से पृथक कर दिया। ये एक इसने मूल डेफिनेशन इसकी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक बार ब्रीफ समझें कि ये आया कैसे। इसके बारे में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में एक हल्की सी आप ब्रीफ नॉलेज ले लें। ये आप सभी को ध्यान है ही कि ये हमारे पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही हमारा धर्म सुधार आंदोलन आया था। और धर्म के क्षेत्र में जो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसे ही धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। इसका जो काल है वह है 16वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ ये। ठीक है ना? और इसमें हुआ क्या था आप सभी जानते हैं। जो ईसाई धर्म है उसमें 2 अभी आपको सेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो है साहब उसका कैथोलिक, और एक आपको दिखता है प्रोटेस्टेंट। दोनों के बारे में अभी समझेंगे, कैथोलिक भी और प्रोटेस्टेंट। बेसिकली यह जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था ये ईसाइयों के कैथोलिक जो पक्ष था इसके अंतर्गत सुधार हुआ था। कैथोलिक में व्यापक सुधार हुआ आंदोलन के रूप में। ठीक है ना? और यही कालखंड था जिसमें कैथोलिक चर्च में सुधार की मांग करने वाले जो पृथक रूप से क्या कहलाए? प्रोटेस्टेंट कहलाए। ये प्रोटेस्टेंट कौन थे? जिन्होंने कैथोलिक जो था, इनका जो कैथोलिक पार्ट था उसके अंतर्गत सुधार की मांग की। देखो शब्द पकड़ो, अंग्रेजी का प्रोटेस्ट करने वाला वही आपका क्या कहलाएगा? प्रोटेस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है? बेसिक बातें। एक प्रश्न भी आता है, क्या धर्म सुधार आंदोलन यूरोप की प्राचीन रूढ़िवादिता एवं जटिलता के विरुद्ध था? देखिए बिल्कुल सही कथन है ये कथन अगर आ भी जाता है तो ये कथन पे आपको पॉजिटिव बोलना है। हाँ, और एक बात और समझें, बाकी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अभी एक बार ब्रीफ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यह धर्म सुधार जो आंदोलन था मेरे दोस्तों, इसमें जो प्रमुख योगदान किसका था? मार्टिन लूथर किंग का प्रमुख योगदान था। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया था? इन्होंने भाई साहब चर्च की जो कुरीति है उनके खिलाफ जम के एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। इसके प्रणेता हैं। और यही धर्म सुधार आंदोलन यूरोप के चर्च व्यवस्था में उत्पन्न कोई तत्कालीन प्रतिक्रिया नहीं थी। मार्टिन लूथर
किंग के द्वारा किया गया जो आंदोलन था, बल्कि धर्म में जो व्याप्त अनियमितता थी उन्हीं का ये परिणाम था। कौन सा? आपका धर्म सुधार आंदोलन। क्लियर? चलो अब हम इसमें एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी साहब इसकी? कीवर्ड्स मैं आपको बताते चलूंगा। पहला कीवर्ड 16वीं शताब्दी, और 16वीं शताब्दी का दूसरा कीवर्ड पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से जो प्रभावित थे उन लोगों के द्वारा ही किया गया था। क्लियर? पुनर्जागरण में क्यों यूज है आपको ध्यान में आ गया। किसके खिलाफ हुआ था साहब? ये पोप के खिलाफ हुआ था। पोप के खिलाफ क्यों हुआ था? पोप की जो सांस्कृतिकता थी और उसके प्रभुत्व, इन दोनों के विरुद्ध और चर्च की कुरीतियों, आडंबरों और पाखंडों, और चौथा और जोड़ लेना इसमें शोषण, इनको नष्ट करने के लिए जो आंदोलन खड़ा हुआ था वही आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। क्लियर? आपके कीवर्ड कौन कौन से पकड़ में आ गए? उन्हें एक बार देख लो। देखिए डेफिनेशन आपको पकड़ के चलनी है, सीधे आ जाएगा धर्म सुधार आंदोलन क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी है, लेकिन इसमें मैं कोई एस्पेक्ट छोड़ूंगा भी नहीं आपके लिए। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित कौन लोगों ने पोप की सांसारिकता व प्रभुत्व के विरुद्ध चर्च की कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों और शोषण को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया वही धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब एक बात और ध्यान करें, ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, इससे पहले भी मार्टिन लूथर किंग से पहले भी कुछ महानुभाव थे, उन्होंने भी धर्म सुधार का प्रारंभ कर दिया था। जैसे उसमें एक नाम आता है जॉन वाइक्लिफ, ठीक है। वही इन्होंने भी चर्च के आडंबर और भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करी थी, और ये कहते थे कि भैया कि पृथ्वी पर ईश्वर के आप प्रतिनिधि नहीं हो। इन्होंने ही क्या बोला था? आप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं हो। कौन? पोप और चर्च के बारे में इन्होंने बोला था, ठीक है। और ये जॉन वाइक्लिफ ही थे, इन्होंने पहला इंग्लिश में बाइबल लिखी। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति थे जॉन आपके हस। अब देखो दोस्त ध्यान करना, ये दो मार्क्स में कहीं पे भी आ सकते हैं। सीधे आपको जॉन वाइक्लिफ नाम देगा, आपसे जॉन हस कहेगा तो उत्तर में लिखेगा ये प्रारंभिक धर्म सुधार आंदोलनों में प्रारंभिक धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ, जिन्होंने चर्च के आडंबरों एवं भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए घोषणा की कि पृथ्वी पर ईश्वर के आप अकेले प्रतिनिधि नहीं है। क्लियर? और इन्होंने पहली ही अंग्रेजी में बाइबल लिखी। ये दो आप पॉइंट डाल देंगे, दो में से 2 नंबर हमें मिल जाएंगे। जॉन हस कौन थे? जॉन हस भी यही थे, इन्होंने भी चर्च के आडंबरों और भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करी थी। भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करी थी, और इनकी इसी आलोचना के कारण इनको जीवित जला दिया गया था। सेम ऐसे ही एक व्यक्ति हैं सेबो नारोला, ये हैं आपके सेबो नारोला, भैया इनको भी जीवित जला दिया था, इसीलिए चर्च की इन्होंने आलोचना कर दी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति और थे इरास्मस, ठीक है। ऐसे एक व्यक्ति और थे आपके इरास्मस। क्लियर? तो हमने क्या देखा? जॉन वाइक्लिफ को देख लिया। जॉन वाइक्लिफ कौन था? जॉन वाइक्लिफ ने चर्च के आडंबर और भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करते हुए घोषणा की थी कि पृथ्वी पर ईश्वर के आप ही प्रतिनिधि नहीं है। इन्होंने पहली बाइबल लिखी थी। जॉन हस कौन है? जॉन हस के आडंबर और भ्रष्ट तंत्र की आलोचना करी थी, वही चर्च के, इनको भी जीवित जला दिया था। सेवन नरोला ने भी सेम यही बात करी थी, इनको भी जीवित जला दिया था। इरास्मस का भी यही कथन था कि भैया चर्च में आप जो आडंबर कर रहे हैं, जो भ्रष्ट तंत्र है, इसकी भी आलोचना इरास्मस ने करी थी। और हस को और सेवन नरोला को तो भैया जीवित ही जला दिया गया था। क्लियर है? पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। अब इसमें आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि ये जो कैथोलिक धर्म है या
धर्म तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कैथोलिक धर्म वगैरह नहीं है, मत संप्रदाय है, लेकिन किताबी भाषा में इसको धर्म बोल रखा है, तो मैं आपसे धर्म बोल के ही बात करूँगा। अब देखो जो साहब, जो आपके मन में तुरंत विचार आना चाहिए कि सर ये कैथोलिक में चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, सुधार करने की बात कर रहे हैं, तो ये वस्तुतः ये तो चेंज हो जाना चाहिए था। कैथोलिक बेसिकली था क्या? एक चीज का ध्यान करके चलें, जो ये धर्म सुधार आंदोलन था, ये कतई ये नहीं था कि ईसाइयत को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं था, ये क्रिश्चियनिटी में सुधार था, इसीलिए इसको धर्म सुधार आंदोलन का। ये इनके धर्म के व्यवहार, ठीक है, और उसके क्रियान्वयन से इनको समस्या थी। क्रियान्वयन जैसे पाखंड करते थे, ठीक है, व्यवहार में जैसे भ्रष्ट थे, इसके इसके खिलाफ थे ये धर्म के दोस्तों मूल स्वरूप के खिलाफ नहीं थे, ये मूल स्वरूप के खिलाफ नहीं थे। क्लियर? इसीलिए इसको आप क्या बोलते हो? सुधारवादी आंदोलन बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? सुधारवादी आंदोलन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक फैक्ट और देखते चलें। देखो कोई भी आंदोलन होता है ना, तो उसके पीछे कुछ फैक्टर होते हैं कि भैया आंदोलन सफल कैसे हो, क्यों उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो आप पाएंगे कि इस समय का जो धर्म सुधार आंदोलन था, इसमें वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया। दूसरा एक वर्ग था आपका वणिक वर्ग, वैश्य वर्ग, ठीक है, वाणिज्य वर्ग। तीसरा इसमें कौन था? राजनीतिक वर्ग। और उस समय राजनीति कैसी होती थी? उस समय भैया राजा के रूप में राजनीति होती थी। देखो बेसिक क्लियर हो रहे हैं आपके, ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझ जाओगे तो हमें धर्म सुधार आंदोलन को आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज 2 मार्कर 5 मार्कर बड़े अच्छे प्रश्न आएंगे। क्लियर? तो हमने क्या देखा? 3 लोगों के कारण क्या रहा, ये धर्म सुधार आंदोलन सफल रहा। और ये क्या था? एक सुधारवादी आंदोलन था। अब इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। जो धर्म सुधार आंदोलन था वो धर्म के व्यवहार और क्रियान्वयन का था, इसके मूल स्वरूप को उसने चुनौती नहीं दी थी, वो मूल स्वरूप के खिलाफ नहीं था, ठीक है ना। ईसाइयत के खिलाफ नहीं था, वो जो ईसाइयत को चलाने वाले पोप थे, जो चर्च थे, उनके व्यवहार और उनके क्रियान्वयन के खिलाफ था। इसीलिए ये सुधारवादी आंदोलन कहलाता है। और कोई भी सुधारवादी आंदोलन सफल होने के पीछे वहाँ के कोई ना कोई की फैक्टर काम करते हैं। तो वो की फैक्टर कौन थे? एक तो वहाँ के लोग, इसको आप आर्थिक भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाणिज्य वर्ग को, आर्थिक रूप में या वाणिज्य वर्ग को। और तीसरा हो गया आपका राजनीतिक वर्ग। राजनीतिक वर्ग वहाँ पर कौन था? राजा या शासक वर्ग था, राजा या आप इसको बोल सकते हैं शासक वर्ग था। क्लियर? अब ये वाणिज्य वर्ग वाले क्यों इनके साथ हो गए थे, लोग इनके साथ क्यों हो गए थे, राजनीतिक वर्ग साथ क्यों हो गए थे, उसके बारे में भी आपके साथ जब हम धर्म सुधार आंदोलन के कारण एक एक समझेंगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा। धर्म सुधार आंदोलन के कारण समझें, एक एक कारण आप समझते चलना, रटना नहीं है। पुनर्जागरण, पहला कारण क्या था? पुनर्जागरण, जो हमने अभी देखा था। देखो पुनर्जागरण में ही जो यूरोप के अंदर हुआ, इसी के प्रभाव से चर्च और पोप के विरुद्ध लोगों का आक्रोश व्याप्त था लोगों में, ठीक है ना। और इसी के साथ पुनर्जागरण काल में ही आपने देखा वो मुद्रण कला, छापा खाने का विकास हुआ। और इसी मुद्रण कला के विकास के फलस्वरूप इनको धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिला, अधिक से अधिक प्रकाशन हुआ, इस कारण से इनको धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का मौका मिल गया, ठीक है ना। लोगों को दोस्तों ये पता चल गया कि ईसाई धर्म में जो व्याप्त अंधविश्वास चर्च और पादरी वर्ग की देन है, ईसाई धर्म की नहीं है। और इन्हीं सुधारवादियों ने धर्म के सच्चे प्राचीन स्वरूप की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया था। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, चर्च में व्याप्त बुराइयां। चर्च में देखो दोस्तों 3-4 बड़ी ज़बरदस्त बुराइयां थी, आपको सुन के भी बड़ा आनंद आएगा कि यार ये भी ज़बरदस्त लोग थे। देखो ये 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो थी वहाँ पे सिमोनी प्रथा, ठीक है, साइमनी बोलते हैं इसको। सिमोनी प्रथा में क्या होता था दोस्तों? आपको जैसे चर्च में कोई बढ़िया कोई पोस्ट लेनी, जैसे आपको आरएस बनना है, आरएस की पोस्ट खरीदनी है, तो आप पैसे दो और पोस्ट खरीद लो। यही आपकी सिमोनी थी। क्या करते थे? पद और सेवाओं की ये
बिक्री करते थे। क्या करते थे? पद और सेवाओं की बिक्री करते थे। ऐसी जैसे अभी भाई भतीजावाद है ना, ऐसी उस समय भी नेपोटिज्म चरम पर था। ठीक है। एक होता था दोस्तों पाप मोचन पत्र। जैसे आप डिबेंचर खरीदते हो ना, जैसे आप बॉन्ड खरीदते हो ना, ऐसे ये भी एक पाप मोचन पत्र दिया करते थे। इस पाप मोचन पत्र में क्या होता था? आप पाप करो, कोई दिक्कत नहीं है, पाप करने के बाद पैसे का भुगतान कर दो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। आपको भी सोच के आनंद आ रहा होगा कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हैं? इतने ऑर्थोडॉक्स और बैकवर्ड थे ये आपके ईसाई, अभी भी वही हैं। हाँ, समझ गए? तो तीन, ये 2 नंबर में आ सकते हैं चर्च में व्याप्त बुराई। एक तो क्या थी? सिमोनी थी, एक नेपोटिज्म था उसमें, एक था पाप मोचन पत्र। पैसे का भुगतान करोगे और क्या हो जाएगा? आपको पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें संभावित हो सकता है रोमन कैथोलिक का विरोध। रोमन कैथोलिक का विरोध। देखो दोस्तों, हमारे क्या आज परिवार में शादी है, इसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ। तो क्लास तो लेनी थी, तो ये मेरे आईपैड पे मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, आईपैड में लेके आपको क्लास प्रोवाइड तो कर देते हैं। तो क्या होगा, हाथों हाथ हमारा रिवीजन रुकेगा नहीं। क्लियर? रोमन कैथोलिक का विरोध। रोमन कैथोलिक विरोध से क्या तात्पर्य था? कि इनकी जो स्थापित मान्यता थे उनसे क्या रहा? स्थापित इनकी मान्यताओं से लोग दूर हट रहे थे। ठीक है ना? और दूर क्यों हट रहे थे, उसके पीछे भी पुनर्जागरण में हमने कारण देखे थे। क्लियर है ना? यहाँ के जो सुधारवादी थे, जो सुधारवादी थे, सुधारवादियों ने क्या कह दिया था कि भैया जो ईसाई धर्म में आपके ईश्वर और मानव, इनके मध्य में भैया कोई एजेंट हमें नहीं चाहिए। ठीक है ना? सीधे ईश्वर और मानव के बीच प्रत्यक्ष संबंध के स्थापन पे इन्होंने जोर दिया था। किन्होंने? सुधारवादियों ने प्रत्यक्ष संबंध के स्थापन पर इन्होंने जोर दिया था। समझ लोगे ना तो आधा से ज़्यादा संकट तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हैं। चौथा पॉइंट देख, चौथा पॉइंट था इसमें आर्थिक कारण। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण मानता हूँ मैं। वैसे सारी चीज़ भैया अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करती है। देखो, आर्थिक कारण ऐसा था कि जो पादरी उस समय हुआ करते थे, ये सब कुछ थे, कलेक्टर, एसपी, सारे काम वो किया करते थे जो आज के समय में कलेक्टर एसपी करते हैं। आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारी सब थे। ये कर वसूल करते थे। ठीक है ना? और कर वसूल करके कहाँ भेज दिया करते थे? रोम भेज दिया करते थे। क्या? रोम भेज दिया थे। सारी जनता से कर लेते थे, किसानों से कर लेते थे, सारे व्यापारियों से कर लेते थे। लेकिन ये जो पादरी थे ये स्वयं क्या थे? कर मुक्त थे। ठीक है। और इनके चर्च का एक सिद्धांत था। क्या सिद्धांत था? जो व्यापारियों के मार्ग का सबसे बड़ा बाधक था, व्यापारियों के मार्ग का बाधक था। और यह सिद्धांत क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? ये सिद्धांत ये था कि चर्च कहता था कि आप कर्ज नहीं ले सकते। क्या? कर्ज नहीं ले सकते। और व्यापारी भैया अपना व्यापार कैसे बढ़ाएगा बिना कर्ज के? तो इनको बड़ी ट्रबल थी इसके साथ में। ठीक है। अब ये जो कर ले रहे हैं और कर लेके रोम भेज देते थे, तो इसमें शासक पर को भी तो बड़ी समस्या थी। जो राजनीति हमने पॉइंट लिया था, शासक पर भी क्या था? इनकी बावड़ी की तरह बैठा रहता था, कर लेके सीधे रोम भेज दिया करते थे। अगर शासक को 100 रुपये मिलने होते थे तो 50 रुपये कर तो ये लेके भाग जाया करते थे और खुद कुछ कर देते नहीं थे। क्लियर? तो व्यापारिक वर्ग चाहते थे भैया कोई ऐसा धर्म हो जो हमारे व्यापार में सहायक हो, तो इन्होंने भैया खूब हवा दी। क्लियर? पांचवा, किसान कृषक प्रधान समाज था उस समय भी। तो जो किसानों में व्याप्त असंतोष था, इस व्याप्त असंतोष ने भी धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका अदा करी। क्या? ये जो चर्च था ना, ये भी एक बहुत बड़ा सामंत था। सारी जमीन इसने अपने पास ले रखी थी और किसानों को जैसे अपने यहाँ पे भूमि यानी ठेकेदारी भी लगाते थे ना, ऐसे लगा रखे थे। और इनसे फिर अनाज भी वसूल करके ले जाया करते थे। क्लियर? मतलब सारी बुराइयां इन्होंने कर रखी थी और भोगी विलासी सब थे। और यही कारण था कि 16वीं सदी के अंत तक क्या देखा? चर्च के विरुद्ध धार्मिक, राइटिंग पे मत जाना, राजनीतिक, आर्थिक
अच्छे से लिखता हूँ, बौद्धिक। क्या आ गया साहब? असंतोष आ गया। और इसी असंतोष की जब चल सीमा पर पहुंच गया तो प्रगतिशील विचारों के अभ्युदय और समाज में इस तर्क और चिंतन के विकास को ही धर्म सुधार आंदोलन ने हवा दी। ठीक है ना? और आप इसको कह भी सकते हो कि धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? महत्वपूर्ण योगदान भी यही था कि इस धर्म सुधार आंदोलन की वजह से क्या रहा? आपके प्रगतिशील विचारों का तो क्या हुआ? अभ्युदय हुआ। ठीक है। और समाज में क्या हुआ? समाज में तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हुआ। समाज में क्या हुआ? तर्कपूर्ण चिंतन का विकास हुआ। क्लियर? अब एक प्रश्न आ सकता है, 5 नंबर पे भी आ सकता है। अब ये हीरो आ गया है, धर्म सुधार आंदोलन का हीरो। कौन है ये साहब? ये मार्टिन लूथर किंग। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न में कि मार्टिन लूथर किंग की भूमिका आपसे पूछ सकते हैं। क्या? मार्टिन लूथर किंग की भूमिका पूछी जा सकती है। अब मार्टिन लूथर किंग के बारे में समझ लें। पहली चीज, कौन थे साहब ये एक जर्मन थे। कौन थे? जर्मन थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चर्च और पोप के जो पाखंड है, ये जो भ्रष्टाचार है, जो कुरीतियाँ थी, इनके खिलाफ इन्होंने झंडा बुलंद कर दिया था। क्लियर? और ये जो क्या कहते थे, ये जो भी आपसे बात कही थी मैंने कि ईसा मसीह को ये मानते थे साहब, सभी ईसाई लोग ईसा मसीह को मानते हैं। तो कहते थे साहब जो हमारे मसीह हैं, ईसा मसीह और मानव, इनके बीच में हमें कोई एजेंट नहीं चाहिए। क्लियर? और एक बात कहा करते थे कि ये जो क्षमा पत्रों की बिक्री करते हैं ना, ये क्षमा पत्रों की बिक्री करके तुम्हारे दंड से मुक्त नहीं हो सकते। इस मृत्यु के बाद तो तुम्हें अपने पाप का फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। और इनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों ने, क्योंकि बात तो बिल्कुल सटीक कर रहे थे ना, इन्हीं क्रांतिकारी विचारों ने क्या किया भैया? इनके जो फॉलोअर थे, इनके समर्थकों की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्लियर? और पोप ने इनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इनको क्या कर दिया? धर्मच्युत कर दिया। क्या? धर्मच्युत मतलब कि भैया धर्म से निकाल दिया, निष्कासन कर दिया। अब इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखो। ठीक है? एक क्वेश्चन तो इसमें बनता है 95 थीसिस। 95 थीसिस क्या था साहब? 95 थीसिस ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया था। चर्च की भ्रष्ट व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए इनने विटनबर्ग पर ये 95 थीसिस चिपका दिया था। इन्होंने क्या किया था? ऐसे पोस्टर बनाए और सभी चर्च पे जाके चिपकाए। ठीक है ना? और इसमें क्या बोला था? चर्च की जो जो भ्रष्ट व्यवस्था थी उसके बारे में इसमें लिख के इन्होंने वहाँ पर पर्चा चिपका दिया था। ठीक है ना? और इनकी क्रांतिकारी विचारों से जो जर्मन था राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों में मतलब जो वहाँ की जनता थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई। एक तो कौन हो गई साहब? एक तो हो गई पोप समर्थित और दूसरी हो गई आपकी लूथर समर्थित। ठीक है? और ये जो लूथर था ना, इसने देखा कि साहब जो शासक वर्ग है वो भी बड़ा परेशान है। तो इसने शासक वर्ग से भी कुछ घोषणाएं करी थी। मतलब शासक वर्ग को इसने खुला पत्र लिखा और शासक वर्ग से इसने बोला, या राजाओं को सलाह इसने दी। इसने बोला कि एक तो आप सबसे पहला काम करें, अपने आप को कैथोलिक चर्च से अलग कर लें। ठीक है? कैथोलिक चर्च से अपने आप को अलग कर लें। दूसरा इसने क्या बोला कि चर्च को अपने अधीन कर लें। ठीक है? तीसरा इसने क्या बोला कि ये जो आ जाते हैं ना सारे पादरी खड़े होके बड़ा सा चोगा पहन के, इनकी धर्म सभा को बंद करवा दिया जाए। ठीक है? और तीसरा इनने बोला था कि ये जो धर्माधिकारी ना जितने ही बनते हैं, ये इनका काम ये टैक्स लेना और दंड देना, निर्णय सुनाना, ये इनका काम नहीं है। इनका काम केवल क्या है कि आप सब धार्मिक कार्य करें। ठीक है ना? ये इसने
शासक वर्ग को बोला था। शासक वर्ग को क्या लाभ दिख रहा था? शासक वर्ग को लाभ दिख रहा था कि हमारे ऊपर भी एक जो एक पावर बनी बैठी है चर्च, ये नीचे गिर जाएगी फिर। क्लियर? अब इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, धर्म से निष्कासित जो धर्मच्युत था ना, ये मार्टिन लूथर से संबंधित धर्मच्युत क्या, या मार्टिन लूथर किंग का धर्मच्युत से संबंधित इसका ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, मार्टिन लूथर किंग के धर्म से च्युत करने के बारे में टिप्पणी करें। ठीक है, तो आप ये टिप्पणी कर सकते हैं। वही धर्मसभा आ जाएगी। किसने किया था? धर्मसभा ने किया था। तो यूँ करिएगा 1520 में धर्मसभा, ठीक है, धर्मसभा, और ब्रैकेट में लिख देना पोप, पोप के द्वारा बुलाई गई थी। इस धर्मसभा में लूथर को बुलाया, लेकिन लूथर साहब जो थे वो आए नहीं। इन्होंने फिर एक और औपचारिक घोषणा करी कि भैया 60 दिनों के अंदर अगर ये लूथर नहीं आया तो हम इसको क्या कर देंगे? धर्म से च्युत कर देंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं धर्म से निष्कासित और कम्युनिकेट, क्या? कम्युनिकेट। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपका और आ सकता है, वो है पापेल बुल। ये सब 2-2 नंबर के बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं कि पापेल बुल क्या है, ये आ सकता है। तो ये आप ये बोलते हैं ना, यही जो आपसे कम्युनिकेट किया था ना धर्म से, ये यही था पापेल बुल। पोप द्वारा दिया गया क्या था? ये एक आदेश था, और जिस आदेश पर मार्टिन लूथर द्वारा 60 दिन में कोई औपचारिक वक्तव्य ना देने पर पोप द्वारा धर्म से निष्कासित किए जाने वाले आदेश को ही हम क्या कहते हैं? पापेल बुल कहते हैं। ठीक है ना, मतलब पोप ने कहा था भैया जवाब दो, एक आदेश दिया था। अब भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया 60 दिनों के अंतर्गत, तो उसको धर्म से जो निष्कासित किए जाने वाला आदेश दिया गया था पोप द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पापेल बुल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये था तो क्रांतिकारी आदमी। इसने क्या किया? पापेल बुल को पकड़ा, बोला ये तुमने कागज का टुकड़ा बनाया है ना, लो भोगड़ी बना के तुम्हारे में डाल लो। 10 दिसंबर 1520 को इसने वहाँ एक विडिनबर्ग करके विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय था? विडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, विडिनबर्ग विश्वविद्यालय। विडिनबर्ग विश्वविद्यालय गया, और वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे, वहाँ के जो नागरिक थे, और वहाँ के जो क्षेत्रवासी थे, इन सब के सामने इस पापेल बुल को इसने जला दिया। बोलो लो, भर लो भोगड़ी बना के। बोला पकड़ो, करते हो निष्कासित। वो जो आदेश दिया था चर्च के, उसी को इसने जला दिया। ये ऐसे थे साहब आपके मार्टिन लूथर किंग। इसमें देखिए पापेल बुल है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। धर्मच्युत मार्टिन लूथर का वह एक प्रश्न बनता है। 95 थीसिस ये एक बनता है। क्लियर? ये तीनों अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखें, आगे आता है साहब, इसमें ये क्रोनोलॉजी समझते चलना, इसी से धर्म सुधार आपका क्लियर हो जाएगा। ये आप जितना भी कंटेंट है ना, इसको सबको कंसाइज कर दिया है आपके लिए। आपने ये कर लिया तो आपके संकट खत्म हो जाएंगे। इसको हल्के में मत लेना। अगला एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें, ये वंश क्या है? ठीक है ना, वंश बेसिकली क्या थी? ये रोमन राजा की एक राज्य परिषद की बैठक थी। ठीक है ना, वंश नामक स्थान पे हुई थी एक्चुअली। ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं वंश ऑर्डर बोलते हैं, वंश का आदेश भी बोलते हैं। रोमन राज्य की परिषद थी। ठीक है, रोमन राज्य की परिषद की एक बैठक थी जिसमें एक आदेश आया, और इस आदेश में मार्टिन लूथर किंग को क्या कर दिया गया दोस्तों? विधि बहिष्कृत कर दिया। पहले तो उसको धर्मच्युत किया, फिर यहाँ पर क्या किया? विधि बहिष्कृत कर दिया। और इसी आदेश को आप क्या कहते हैं? इसी आदेश को हम कहते हैं वर्म्स का आदेश। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर दिया था? विधि बहिष्कृत कर दिया था। क्लियर? और पापेल बुल में क्या कर दिया था? धर्म से निष्कासित कर दिया था। और ये वंश नामक स्थान पर ये रोमन राज्य की परिषद बैठी थी, इसलिए इसको वंश का आदेश भी कहते हैं। ठीक है, वंश का आदेश भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वंश का आदेश हुआ था दोस्तों, इस आदेश के बाद जर्मनी में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी।
क्या, लोगों में असंतोष चरम पे पहुंच गया था। और उसी समय पर एक और 1529 में स्पीयर नामक एक स्थान था। इस स्पीयर नामक स्थान पर सभी सामंतों को यह आदेश दिया गया है, स्पीयर स्थान पर, कि आप मार्टिन लूथर से अपने संबंधों को क्या कर दें साहब, त्याग दें, संबंध त्याग दें। त्याग दें, ठीक है ना। अब ये जो हुआ था दोस्तों, अब 19 अप्रैल आई, जो 19 अप्रैल 1529 को क्या हुआ कि जो सामंत थे इन्होंने क्या किया, स्पीयर के आदेश की अवहेलना कर दी, इसको माना नहीं और उनके खिलाफ ही आंदोलन खड़ा कर दिया। तो ये जितने भी लोग थे जिन्होंने ये स्पीयर के आदेश को नहीं माना, यही क्या कहलाए साहब, प्रोटेस्टेंट कहलाए। यही क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट कहलाए। क्लियर। तो आपको मालूम पड़ गया प्रोटेस्टेंट शब्द कहाँ से आ गया। अब ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसी में एक अच्छा क्वेश्चन आता है आपका, ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं पीस ऑफ ऑक्सबर्ग। ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग और पीस ऑफ ऑक्सबर्ग क्या था, ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग पीस ऑफ ऑक्सबर्ग संधि थी, पीस के लिए संधि थी। क्या, अब गृह युद्ध भाई साहब चलता रहा 20 साल तक, लेकिन 1546 में मार्टिन लूथर किंग के साहब की क्या हो गई साहब, मृत्यु हो गई। क्लियर है ना। और उस समय जो राजा था चार्ल्स पंचम, उसने अपने छोटा भाई था इसको फर्डिनेंड को बोला कि भैया कैसे भी करके शांति कराओ। तो 1555 में फर्डिनेंड ने दोनों वर्गों में क्या करा दिया, समझौता करा दिया। दोनों वर्ग कौन कौन से थे, एक तो आपका ये प्रोटेस्टेंट हो गया, एक हो गया कैथोलिक, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो पीस की संधि हुई, यही आपकी क्या कहलाती है, ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग। ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग कहलाती है। क्लियर। और ये कब हुई थी, 1555 में हुई थी। किसने कराई थी, फर्डिनेंड ने कराई थी। क्यों कराई थी, जो गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, क्लियर है ना, उसको शांत करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए फर्डिनेंड के द्वारा यह संधि करवाई गई थी। किस किस के बीच, ये हुई थी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच। क्लियर। इसी को क्या कहला जाता है, ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग कहलाता है। चार्ल्स पंचम ने शांति स्थापित करने के लिए अपने भाई फर्डिनेंड को नियुक्त किया, जिसने 1555 में दोनों वर्गों के बीच समझौता करवाया। इसे ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग कहा जाता है। क्लियर। अब भैया 5 नंबर में भी आ सकता है ये, और 2 नंबर में भी आ सकता है। क्या, जो ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग थी, इस ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग में संधि में क्या क्या हुआ था, जैसे आपने पहले पेरिस पीस आई थी ना, ऐसे इसमें भी पूछा जाता है संधि में बताइए क्या क्या हुआ था। तो इसमें पहली चीज़ तो हुई थी क्या, प्रोटेस्टेंट जो धर्म है, प्रोटेस्टेंट जो आपका धर्म है, इसको इन्होंने मान्यता देने की बात कही थी। क्या, कि आप इसको एक तो मान्यता दो। और चर्च से बोला था कि चर्च जो है वो भैया संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती, ठीक है ना। और इन्होंने बोला कि जो राज्य का धर्म होगा वह किसका धर्म होगा, राजा का। मतलब कि जो राजा का धर्म है वही किसका धर्म होगा दोस्तों, राज्य का धर्म होगा। क्लियर। ये आपके ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग, तीनों ध्यान रखेंगे हम। पहला, प्रोटेस्टेंट को ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग से मान्यता मिली। दूसरा, चर्च संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा, जो राजा का धर्म है वही राज्य का धर्म होगा। क्लियर। चलो, अब ये धर्म सुधार आंदोलन था ना प्रिय दोस्तों, ये यहीं नहीं रुका। हाँ, इसने यूरोप में अन्य जगह भी अपना वर्चस्व फैलाया। उसमें सबसे पहला नाम आता है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड में जो व्यक्ति थे जिन्होंने मशाल जलाई वो थे उर्लिक ज़्विंगली। कौन थे, उर्लिक ज़्विंगली। ये बेसिकली मार्टिन लूथर के ही क्या थे दोस्तों, चेले थे, ठीक है। अब इनके बारे में समझ लीजिए। इन्होंने एक 67 थीसिस लिखी थी, ये भी लेख थी या 67 थीसिस। और मार्टिन लूथर ने कौन सी लिखी थी, 95 थीसिस। अब इन्होंने क्या क्या बोला था, इन्होंने बोला था साहब, एक तो
ये थोड़े से कट्टर टाइप के थे। सामूहिक चर्च की प्रार्थना बंद कर दो। इन्होंने मूर्तियों का इन्होंने कहा था, चित्रों का विरोध किया था। जो पादरी हैं उनके विवाह का इसने समर्थन किया था। बोले फिर बावड़ी की तरह मुंह मारते रहते हैं, इनको विवाह करवा दो। पोप सेना की भर्ती जो होती थी लोगों की, उसका इन्होंने विरोध किया था। और जो ये उल्रिक ज़्विंगली जब अपना ये सुधार की बातें कर रहे थे, उसमें जो स्विट्जरलैंड था उसमें 13 प्रांत थे दोस्तों। और ये 13 प्रांत थे, ये भी पोप समर्थक और उल्रिक ज़्विंगली समर्थनों में बढ़ गया था। ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा, एक तो सामूहिक चर्च की इन्होंने मना करी थी, एक इन्होंने कहा कि भैया जो पोप की सेना है इसमें भर्ती नहीं होनी चाहिए। एक इन्होंने बोला था कि जब आप मूर्ति वूर्ति बनाते हो, मूर्ति और चित्र, इन दोनों का भी क्या थे, ये विरोधी थे और सामूहिक प्रार्थना के विरोधी थे। ठीक है, बोले आडंबर करने की आवश्यकता नहीं। ये किसने कहा था, उल्रिक ज़्विंगली ने कहा था। और ये जो आपका स्विट्जरलैंड था ये भी 2 भागों में बट गया था। एक तो हो गया था साहब आपका पोप समर्थक और दूसरा हो गया था हमारा उल्रिक ज़्विंगली समर्थक। क्लियर। आगे आ जाओ। उल्रिक ज़्विंगली के बाद में नाम इंपॉर्टेंट आता है जॉन कैल्विन का। किसका आता है, जॉन कैल्विन का था। फ्रांसीसी थे। कौन से थे, क्या थे साहब, फ्रांसीसी थे, जॉन कैल्विन। इनका क्या योगदान था, इन्होंने साहब ज़्विंगली के कार्य को ही आगे बढ़ाया था। ठीक है। अब इनकी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उन पर ध्यान देना। बाइबल की सर्वोच्चता पर इन्होंने बल दिया था। उस समय जो समकालीन थिएटर चलते थे उन थिएटर को बोला कि साहब ये बंद कर दो। ठीक है। और जब थिएटर बंद करवा रहा है साहब, तो ये जो उत्सव होते थे, जो त्यौहार होते थे, इनका भी इसने साहब क्या किया, विरोध किया था। ठीक है। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये नियतिवाद विचारधारा को मानने वाले लोग थे। नियति के सिद्धांत जो हम कहते हैं ना, सब तय है वही होगा, नियति के सिद्धांत, इसी को ये कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्री डेस्टिनी। इनने एक बुक लिखी थी जो उस समय के जो फ्रांसिस फर्स्ट वहाँ का राजा था उसको इन्होंने फ्रांसिस फर्स्ट को समर्पित कर दी थी। क्लियर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये भैया पूंजीवाद के समर्थक थे। क्या, पूंजीवाद के समर्थक थे। इन्हीं पूंजीवाद के समर्थक होने के कारण जो व्यापारिक वर्ग था, इन्होंने इनको खुल के सहयोग दिया। ठीक है। जॉन कॉल्विन के बाद कौन आ गया था, फिर एक नाम आता है जॉन नक्स का। किसका नाम आता है, जॉन नक्स का। ठीक है। जॉन नक्स के बारे में भी देख लीजिए साहब। जॉन नक्स कहाँ के थे साहब, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है। थे ये कैल्विन के अनुयायी, कैल्विन साहब के अनुयायी थे, स्कॉटलैंड के थे। किसके थे, स्कॉटलैंड के थे। वही जो कैल्विन की शिक्षाएं थी इन्हीं से प्रभावित थे। और इन्होंने इसका प्रचार कहाँ पर किया था, इन्होंने इसका प्रचार स्कॉटलैंड में किया था। अब देखो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है। नाम है, एक तो बोलते हैं प्रेसबाइटेरियन, प्रेसबाइटेरियन। ठीक है। एक तो होता है प्रेसबाइटेरियन और एक होता है ह्यूगनोट, HUGUENOT, ह्यूगनोट, है ना। ठीक है ना। जो प्रेसबाइटेरियन ये 2 नंबर में आ सकते हैं साहब, 2 मार्कर में ये पूछ लेंगे प्रेसबाइटर कौन थे, प्रेसबाइटेरियन कौन थे, ये स्कॉटलैंड में। ठीक है। स्कॉटलैंड में जॉन नक्स के जो अनुयायी थे वह प्रेसबाइटेरियन कहलाते हैं। और ये ह्यूगनोट कौन थे साहब, ये ह्यूगनोट जो थे ये कैल्विन के अनुयायी थे। ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया था, कैथोलिकों के साथ में संघर्ष किया था। क्लियर। चलें आगे। और इसमें एक बात और देखना, ये जो ह्यूगनोट थे ना, ये थे तो कैल्विन के अनुयायी और
ये फ्रांसीसी थे फ्रांस में, ठीक है ना। आपसे यूँ पूछ ले जाए भाई प्रेस बाइटेरियन, स्कॉटलैंड में जॉन नक्स के अनुयायियों को प्रेस बाइटेरियन कहते हैं। ह्यूज नोट कैल्विन के अनुयायी फ्रांस में जो रहते हैं, या फ्रांस में कैल्विन के अनुयायियों को ह्यूज नोट कहते हैं। दोनों ने ही कैथोलिकों के साथ संघर्ष किया था। क्लियर। अब इसी में एक बड़ा एक क्वेश्चन और आता है, एंग्लिकन चर्च, ठीक है ना, 16वीं सदी में। इसको भी समझो। देखो, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इसने क्या किया था दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। और क्या बोला था कि भैया चर्च के ऊपर ब्रिटिश ताज की इसने सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी। और ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इसने एक चर्च बना दिया, कौन सा, एंग्लिकन चर्च। क्या बनाया, एंग्लिकन चर्च। और इस एंग्लिकन चर्च के ऊपर इसने किसको बोल दिया भैया कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ताज है, वो हायरार्की में इससे क्या रहेगा दोस्तों, ऊपर रहेगा। क्लियर। ये एंग्लिकन चर्च है। अगर एंग्लिकन चर्च आ जाए तो आपको किस किस का नाम लेना है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई और जिसने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की, ठीक है। और अगर छोटा आ जाए 2 नंबर का, तो क्वीन एलिजाबेथ ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, एंग्लिकन चर्च की स्थापना, एंग्लिकन चर्च पर ब्रिटिश ताज की सर्वोच्चता स्थापित की। क्लियर। और इसमें एक और क्रांतिकारी इसने काम किया था। क्या क्रांतिकारी काम किया, इसने राज्य और जो रोमन कैथोलिक धर्म से स्वयं को अलग कर लिया और अपना नया ही इसने मंदिर खोल लिया। बोला कि अब तुम्हारा रास्ते हम हमारा रास्ते। इसलिए इम्पोर्टेंट है, कैथोलिक धर्म से स्वयं को इसने अलग कर लिया। क्लियर। अब आपके मन में आना चाहिए कि ये जो सारे लफड़े चल रहे थे उस समय कैथोलिक वाले क्या कर रहे थे। तो कैथोलिक वालों ने भी क्या किया, जब देखा कि यार अपनी बड़ी आलोचना हो रही है, तो इन्होंने भी अपने धर्म के अंदर ही, अपने धर्म के अंदर ही सुधारों का एक आंदोलन चलाया, जिसको इन्होंने क्या बोला, प्रति धर्म सुधार आंदोलन। क्लियर है। अब प्रति धर्म सुधार आंदोलन में इन्होंने क्या किया वह भी समझे। देखो, इन्होंने जो काम किया, 4 चीज़ों पे काम किया। पहला इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भैया नैतिकता पर बल दो, नैतिकता पे बल दिया इन्होंने, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया साहब, एक चर्च पे सुधार रिपोर्ट बनवाई। क्या, एक चर्च रिपोर्ट बनाई चर्च पे, बोला कि उसमें बताओ भैया हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। और इन्होंने एक बरोक शैली होती है चित्रकला की, इस बरोक शैली में जीसस के चित्र बनाए। वो तो क्या कहते थे, चित्र वगैरह प्रार्थना वगैरह सब बेकार है। कौन, उल्ड्रिच जिंगली आपने देखा था और कैल्विन आपने देखा था। क्लियर। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं साहब इन्होंने चित्र वगैरह बनवाए। दूसरा, इन्होंने एक ट्रेंट की परिषद करके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, ट्रेंट की परिषद, एक काउंसिल बिठाई, ठीक है। और कम से कम 18 सालों तक ये आपस में हर वर्ष मिलते रहे। ऐसी करीबन इनने कितनी 25 धार्मिक सभाएं कर ली थी। और इसमें इन्होंने 2 चीज़ें निकाली। क्या 2 चीज़ें निकाली कि साहब हमें एक तो सुधार करना चाहिए डॉगमेटिक, एक हमें सुधार करना चाहिए रिफॉर्मिस्ट। ये क्या सब, डॉगमेटिक तो होगा आपका सैद्धांतिक कि हमें ऐसा होना चाहिए, और ये व्यवहारिक में इन्होंने क्या किया भैया, इसको तो सुधारो, सुधारात्मक, ठीक है ना। डॉगमेटिक्स में इन्होंने क्या बोला, जो पोप है इसको इन्होंने सर्वोच्च अधिकारी तो मान ही लिया था,
और बोला कि पोप का जो धार्मिक निर्णय है वो अंतिम होगा। और इन्होंने लैटिन भाषा में लैटिन भाषा में एक नई बाइबल निकाली, ठीक है ना। और इस नई बाइबल के संस्करण को ही हम क्या कहते हैं, वल्गेट कहते हैं। ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वल्गेट, ठीक है ना। वल्गेट क्या है, लैटिन भाषा में ट्रेंट की परिषद में निकाली गई सैद्धांतिक सुधारों के कारण आई हुई आप इसको यूँ जोड़िएगा, ट्रेंट की परिषद में प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के तहत सैद्धांतिक सुधारों के अंतर्गत लैटिन भाषा में नई बाइबल का संस्करण निकाला गया जिसे वल्गेट कहा जाता है। ये सही रहेगा, क्लियर। और सुधारात्मक में क्या किए, देखो सुधारात्मक में इन्होंने क्या किया। पहला, इन्होंने जो बोला कि साहब सदाचार बनो, ठीक है। दूसरा, जो आपने वो पाप मोचन पत्र थे, पाप मोचन पत्र, इसकी बिक्री इन्होंने बंद कर दी, ठीक है। इन्होंने साइमनी प्रथा को बंद कर दिया। साइमनी प्रथा क्या थी, आपको ध्यान ही है, जो पदों की बिक्री होती थी, पदों और सेवाओं की बिक्री को, उसी को साइमनी प्रथा कहते थे। और इन्होंने एक चीज़ अनिवार्य कर दी कि जो भैया धर्म अधिकारी है, धर्म अधिकारी वो क्या होगा, सब शिक्षित होगा। जैसे कि पहले बात आ रही थी कि धर्म अधिकारी नेपोटिज्म चलता था, भाई भतीजावाद। और बोला अब आपकी नियुक्ति नहीं होगी, पहले तो जैसे सरकारी में नियुक्ति रहती है ना, ऐसे अब आपकी नियुक्ति नहीं होगी, आपको सेवा देनी पड़ेगी। क्या, सेवा देनी पड़ेगी। और इन्होंने एक सबसे बढ़िया काम किया, अपनी प्रार्थना को सरल करके और सामान्य बना दिया, जैसे कि आम जन भी इसको प्रेयर कर सके, क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि साहब प्रतिधर्म सुधार आंदोलन हुआ। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन क्या था, प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कैथोलिक धर्म के अंदर सुधारों का ही आंदोलन था। और इन्होंने कौन कौन से सुधार किए, पहला नैतिकता पे बल दिया। उस समय एक चर्च सुधार रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पे कैसे हम इसमें सुधार कर सकते हैं चर्च के अंतर्गत, वह इसमें आया। और इन्होंने बरोक शैली में जीसस के संतों के चित्र बनवाए, ठीक है। दो तो ये हो गए। तीसरा इन्होंने क्या किया, तीसरा इन्होंने साहब एक आतंकवादी संगठन ही बोलता हूँ मैं इसको, तो जेसुइट और सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई। ये क्या थी साहब, देखो एक स्पेनिश सिपाही था इग्नियस लोयला, इग्नियस लोयला, ये वो जो इग्नियस लोयला था, ये इसने इसकी स्थापना की थी जेसुइट सोसाइटी की। आप देखना इनके स्कूलों में कई बार दिखता है जेसुइट सोसाइटी ऑफ जीसस। इनका एक फादर था फ्रांसिस जेवियर, ये इनका संस्थापक सदस्य था, फादर फ्रांसिस जेवियर, फ्रांसिस जेवियर इनका संस्थापक सदस्य था। इसको जापान भेजा था अपने धर्म के प्रचार के लिए। अब इनके उद्देश्य सुनो, आप सुन ही लो बस। इनका उद्देश्य यह था कि जो भी कोई हमारे ईसाई धर्म के विरुद्ध जाएगा, उन सभी विरोधियों का दमन करना, किसी भी हद तक जाके दमन करना। और कैथोलिक धर्म, मतलब कैथोलिक धर्म की बात हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि कैथोलिक प्रतिधर्म सुधार की बात कर रहे हैं हम। कैथोलिक धर्म में ही सुधार करना और कैथोलिक धर्म का येन केन प्रकारेण विश्व में प्रचार करना। इसलिए ये जो मत परिवर्तन करते हैं भारत में, आप देखते हैं दबा के पैसा बेचते हैं और दबा के प्रयास करते हैं कैसे भी इनको पैसा दो और मत परिवर्तन कर दो इनका, क्लियर। ये जो स्कूल चलाते हैं, ये जो मदर टेरेसा बन के सेवा करती हैं, इनके पीछे जो इनका एजेंडा है वो कोई सु एजेंडा नहीं है। हाँ, मतलब कि ये इनके पीछे जो सोच है वो गड़बड़ है। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मैं सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपकी कल को जायदाद हड़प सकूँ, ये कोई सेवा थोड़ी हुई है। हाँ, मेरा जो डेडिकेशन है वो चर्च के सिद्धांतों के प्रति बहुत कट्टर है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सब सेवा कर रहा हूँ।
उसी सोच को ध्यान में रख के मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूँ कि ये मेरी सेवा से मेरे ही मत पंथ में आ जाएंगे, इसलिए अगर मैं सेवा कर रहा हूँ तो भैया फिर तो ठीक नहीं है ना। आपके साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, मदर टेरेसा का जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, उनका साध्य तो यही था, क्या कि उनका साध्य ये था कैसे भी करके हर ईसाई धर्म का प्रचार करना, और उन्होंने एक माध्यम बनाया सेवा को, उस सेवा के माध्यम से मैं सबको क्या कर दूंगी साहब, ईसाई धर्म में लेके आ जाऊंगी, और सारे विश्व में क्या होंगे, ईसा मसीह के हम सब बंदे कहलाएंगे। उसके लिए उनका साधन जो था वो सेवा का था, लेकिन उनका जो साध्य था वो गड़बड़ था। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। क्लियर? तो ये कौन थे साहब, जेसुइट सोसाइटी थे। चौथा पॉइंट, इन्होंने एक इंक्विजिशन, अभी बताता हूँ इसके बारे में। इंक्विजिशन एक न्यायालय जैसे स्थापना करी थी। ये क्या था साहब, एक धार्मिक न्यायालय था। क्या था? धार्मिक न्यायालय। ये क्या करता था, ये इसका काम एक ही था, जो भी कैथोलिक धर्म के विरुद्ध जाएगा उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर उनको दंडित करना। इंक्विजिशन, ये चार इन्होंने क्या किए थे, प्रति धर्म सुधार के अंतर्गत सुधार किए थे। ये आपके 20 शब्दों में भी आ सकता है, 50 में भी आ सकता है, और 100 में भी आ सकता है। तो हमने क्या देखा, पहला नैतिकता पर इन्होंने बल दिया, दूसरा ट्रेंट की परिषद, दो सुधार किए थे, एक डॉगमेटिक और एक रिफॉर्मिस्ट। डॉगमेटिक तो हो गया आपका सैद्धांतिक, और रिफॉर्मिस्ट हो गया आपका सुधारात्मक। तीसरा इन्होंने क्या किया था, जेसुइट सोसाइटी बनाई थी, जेसुइट और सोसाइटी ऑफ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। और तीसरा था इंक्विजिशन। क्या था? इंक्विजिशन जनरल, ठीक है ना, धार्मिक न्यायालय कि पहले तो दमन कर दो, दंडित कर दो जो भी आपके कैथोलिक धर्म के खिलाफ जाए, उनके विरोधियों का दमन कर दो, हाँ। और फिर अगर फिर भी कई दूसरा हथकंड अपनाना हो तो अपने न्यायालय बनाओ, उस न्यायालय में मुकदमा चलाकर उनको दंडित कर दो। और ये जो जैसे सोसाइटी थी ना, इनके आतंकवादी को जैसे 2 वर्ष की कठोर धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता था, और फिर इनको धर्म प्रचार के लिए कहीं भी बाहर भेज दिया जाया करता था। ठीक है, ये हो गया सब हमारा प्रति धर्म सुधार। उससे पहले हमने धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सभी देख ली। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और आता है, उसको भी हम साथों साथ देखते चलें। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वेस्ट फेलिया की संधि क्या थी साहब? वेस्ट फेलिया की संधि 1618 से लेके 1638 के बीच यूरोप में क्या हुआ था दोस्तों, ये जो कैथोलिक थे और ये जो प्रोटेस्टेंट थे, इन्होंने लगभग 30 साल तक क्या किया दोस्तों, युद्ध किया। ठीक है ना, युद्ध हुआ, और इसके बाद जो संधि हुई उसी को क्या बोलते हैं, वेस्टफेलिया की संधि। और इसमें क्या तय हुआ था कि जो प्रत्येक राज्य है, क्या जो प्रत्येक राज्य है वो क्या है, संप्रभु इकाई है। दूसरा, आपसी संबंधों का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, आपसी संबंधों का निर्धारण धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये आपकी वेस्टफेलिया की संधि थी। क्लियर? तो यहाँ हमारा क्या होता है साहब, धर्म सुधार आंदोलन, प्रति धर्म सुधार आंदोलन और धर्म सुधार आंदोलन दोनों समाप्त होते हैं। अगला हम देखेंगे साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद या वाणिज्यवाद, माफ करना, वाणिज्यवाद एवं साम्राज्यवाद, दोनों को समझेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और वो तो फिर अपन बोर्ड पे ही समझ लेंगे। चलिए, धन्यवाद।